हेलो एवरीवन। फाइनली आयोग ने अपना नोटिस जारी कर दिया है रिगार्डिंग यूपीपीसीएस एंड आरओ एग्ज़ाम। और जो आपका यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है वो 7 और 8 दिसंबर 2024 को होगा। और जो इतने दिन से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के खिलाफ जो विरोध चल रहा था, अभी उसका कोई रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला है। और आयोग ने फाइनली नोटिस जारी करके ये आपको बता दिया है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 7 और 8 दिसंबर को जो निर्धारित तिथि है उस दिन होने वाला है। तो आई थिंक अब जो भी इतने दिन से केओस मचा हुआ था कि कब होगा एग्ज़ाम, नॉर्मलाइजेशन का क्या होगा, और अप्रैल को तक भी लोगों ने बोला था कि एग्ज़ाम हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर होगा एग्ज़ाम। तो बहुत सारी जो चीज़ें थी, मिस इन्फॉर्मेशन थी, वो बहुत ज़्यादा जो है स्प्रेड थी। लेकिन अब आपके सामने डेट है, वो है 7 और 8 दिसंबर। अब कुछ भी हो जाए, कोई भी आके आपसे कितना भी कह दे कि नहीं हम तो ऐसा करेंगे, धरना प्रदर्शन, वो सारी चीज़ें ठीक है, वो आपका डेमोक्रेटिक राइट है। ये जो किया है आयोग ने वो कहीं से भी सही तो बिल्कुल नहीं है। नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो हमेशा ही जो है वो गलत ही होती है, इससे स्टूडेंट्स का नुकसान ही होता है। लेकिन अब जब आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है, एग्ज़ाम की डेट आपको दे दी है कि 2 दिन वो लेंगे एग्ज़ाम, तो अभी आपकी जो ड्यूटी है वो ये है कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाएं, बिना कुछ सोचे ये फर्दर कि अब क्या होगा, लोग प्रोटेस्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें आप डेमोक्रेटिक तरीके से करते रहिए। जो भी ट्रेंड कराना है वो सब करिए, लेकिन वो पूरा दिन ना चले आपका। आप अपनी पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। 1 महीना मुश्किल से आपके पास रह गया है, वो 2-3 दिन अगर निकाल भी दे जो एग्ज़ाम के पास वाले होते हैं और या अभी के, तो उनको छोड़ कर के बहुत कम दिन आपके पास में है। और इसमें आपको अपना 100% देना है, कैसे भी करके आप जितने भी घंटे पढ़ सकते हो सारा अपना जो टाइम है वो पढ़ाई पे लगाइए। और कोई भी आकर के आपसे कहे कि एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसा होगा, कुछ भी हो जाए, आपको उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपके दिमाग में बस ये 2 डेट्स होनी चाहिए, और वो ये है 7 दिसंबर और 8 दिसंबर, 2 दिन आपका जो एग्ज़ाम होगा उसी पे आपको पूरी तरीके से इस पे ध्यान देना है। तो एग्ज़ाम आपका होगा 9:30 टू 11:30 पहले, देन फिर आपका होगा CSAT वाला 2:30 टू 4:30। तो ये आपके एग्ज़ाम की जो है डेट है, और ये आपका एग्ज़ाम की टाइमिंग है। तो आयोग ने ये भी बता दिया है कि उनके परीक्षा केंद्रों की क्षमता और ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लिखी हैं कि उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब आपको इसके पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, उस पर बिल्कुल नहीं जाना है। आपको बस ये डेट याद रखनी है कि 7 और 8 दिसंबर एग्ज़ाम की डेट है। इस दिन को मान करके आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अभी भी बहुत केओस होगा, बहुत सारे लोग आपसे अभी बोला जा रहा है कि प्रोटेस्ट करेंगे, सारी चीज़ें होंगी। वो सब चीज़ें आप करते रहिए साइड लाइन, वो करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप ही अपनी आवाज़ नहीं पहुंचाएंगे तो कौन पहुंचाएगा। तो वो आप करते रहिए, पर उसको पूरा दिन मत दीजिए। वो आप ट्रेंड कराना है, थोड़ा एफर्ट लगाइएगा, लेकिन अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको अपनी पढ़ाई पे देना है। नेक्स्ट हमारा ये था कि जो आपका आरओ का एग्ज़ाम है, तो उसकी भी इन्होंने जो डेट पहले बताई थी वो भी आपका 2 दिन होगा, 22 दिसंबर को होगा और 23 दिसंबर को होगा। 22 दिसंबर और 23 दिसंबर 2024 को होगा, और 9 से 12 होगा। और द्वितीय पाली बताई है इन्होंने 2:30 से 5:30 होगा। ठीक है, तो ये टाइमिंग है इसकी, और ये आपकी डेट्स हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है किस तरीके से वो करेंगे, ये आप नोटिस आपको PDF में दे दूँगी, वहाँ आप जा कर के इसको देख सकते हैं। अब जब आपके पास में डेट है, आपको पता है, नंबर ऑफ़ डेज़ भी पता है आपके पास में कितने कम रह गए हैं, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको किस तरीके से इसको अप्रोच करना है। आपको बस ये मान के चलना है कि ये आपका जो भी हो आपका लास्ट अटेम्प्ट है। पूरी तरीके से आप इसे मान के चलें कि ये जो आप दे रहे हैं इसमें आपको फाइनल सिलेक्शन लाना है। आप सिर्फ एक अटेम्प्ट की तरह इसको मत दीजिएगा, इसको आप ये मान के चलिएगा कि मुझे उस लिस्ट में अपना नाम देखना है। इस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी होगी।
इतनी अच्छी सीट्स हैं, ठीक है। अभी आप ये वाला दे दीजिए एग्ज़ाम में, हम लोग का मेन फोकस यूपीपीसीएस पे है। फिर आपका बीपीएससी में भी अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो वहाँ भी काफ़ी अच्छी सीट्स हैं, पर अब पहली बार है कि हमारी यूपीपीसीएस में भी काफ़ी अच्छी सीट्स हैं। तो हमारा फोकस क्या होगा, अब सारी चीज़ें एकदम साइड लाइन कर दीजिए। कौन क्या कह रहा है, क्या ट्रेंड हो रहा है, कुछ भी नहीं। जितने भी चैनल्स हैं जो भी है उन्हें आप म्यूट कर दीजिए, या जो भी आपको ठीक लगता है हटा करके अपना टाइम टेबल बनाइए। या आप बोलेंगे तो मैं उस तरीके से इसको कल या परसों तक मैं एक शेड्यूल टाइप का बना दूंगी कि इतने डेज़ में कैसे आपको तैयारी करनी है। जैसा आप बताएंगे उस तरीके से हो जाएगा। बट अभी जो मेन प्रायोरिटी यही है आपकी कि आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। आज का दिन फिनिश हो गया ऑलमोस्ट, और आप कल से बिल्कुल जुट जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा घंटे अपनी पढ़ाई को दीजिए। और अगर जब आप पढ़ाई ना भी कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, उसमें भी आपके दिमाग में वही चीज़ें चलती रहनी चाहिए। मतलब मनन करते रहिए अपनी पढ़ाई। जब आप ना भी कर रहे हों, जो भी आपने दिन भर पढ़ा है उसको दिमाग में चलाते रहिए। सोचते रहिए कि अच्छा ये पढ़ा था, इसका आंसर क्या हो सकता है। पूरी तरीके से अपने दिमाग को, वो बोलते हैं ना कि बिल्कुल, जो एक किसी मूवी में डायलॉग था कि मेरी रक्त की एक एक बूंद को पता था कि मेरा एम क्या है, तो वही होना चाहिए। आपकी पूरी बॉडी, आपको माइंड, सब एक दिशा में होना चाहिए। कुछ भी नहीं सोचना है कौन क्या कह रहा है, क्या फेस्टिवल्स हैं, क्या लोगों की मैरिजेस हैं, कुछ भी नहीं सोचना है। आपको एक चीज़ सोचनी है, वो ये है कि आपको सिलेक्शन लेना है, लिस्ट में आपको अपना नाम देखना है। दिस इज़ द मेन प्रायोरिटी। ये आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक पूरा शेड्यूल आपको बना करके दे दूँगी कि किस सब्जेक्ट को किस तरीके से हमें अप्रोच करना है। अगर मुझसे हो पाएगा तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं अभी, उनको भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो आपको पढ़ा सकूँ। और जो भी हो, आप जो भी चाहते हैं चीज़ें, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मैं, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं कि अब आप जा कर के, फाइनली आयोग ने नोटिस जारी ही कर दिया है, तो आप अपनी पढ़ाई पूरे जो है अच्छे तरीके से करिए। और कोशिश करिए कि आप ये जो पूरी साइकिल है इससे आप निकल पाएँ ईज़िली, है ना। तो यही हमारी मेन प्रायोरिटी है। बाकी जो CW की टीम है वो आपका मार्गदर्शन करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। जहाँ भी आपको ज़रूरत होगी, जो हमारे मेंटोर हैं वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो ये था आज का पूरा नोटिस का जो मैंने बताया आपको। बाकी करंट की जो क्लासेस हैं वो आपकी एज़ यूजुअल चलती रहेंगी। धन्यवाद।